हाय एवरीवन, मैं हूं किशोर पुरस्वानी स्मार्ट वीआरसी से। आज चर्चा करेंगे हम रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड की, जिसका कि आईपीओ खुलने जा रहा है 27 तारीख को। ये कंपनी हॉस्पिटल सेक्टर्स में काम करती है, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है। इनकॉर्पोरेट हुई थी 1998 में। डॉक्टर रमेश कंचराला, डॉक्टर दिनेश कुमार चिरला एंड डॉक्टर आदर्श कंचरला इनके प्रमोटर्स हैं। इशू हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। 27 अप्रैल को खुल के इशू 29 अप्रैल को बंद होगा। लिस्टिंग 10 मई को होगी। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। 516 से 542 इसकी आईपीओ बैंडविड्थ है प्राइस की। इशू साइज जो है 1595 करोड़ का है, जिसमें से 280 करोड़ सिर्फ फ्रेश इशू है। बाकी 84% यानी कि 1550 करोड़ के आसपास ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 27 शेयर्स की है। लिस्टिंग इसकी बीएससी एनएससी दोनों पे होगी। Basically, it's a multi-specialty pediatric obstetrics and gynecology हॉस्पिटल चेन, और ये वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। न्यूबॉर्न एंड पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर में मल्टी स्पेशलिटी सर्विसेज देते हैं। पीडियाट्री से जितनी भी रिलेटेड मल्टी स्पेशलिटी सर्विसेज हैं और गायनिकोलॉजी से रिलेटेड ये सारी सर्विसेज में इनकी एक्सपर्टाइज अवेलेबल है। इनके 14 हॉस्पिटल्स हैं, 3 क्लिनिक्स हैं 6 सिटीज़ में, विद अ टोटल बेड कैपेसिटीज ऑफ 1500 बेड्स एज ऑफ 30 सितंबर 2021 की अगर हम बात करें। कंपनी के पास 602 फुल टाइम डॉक्टर्स हैं, 1686 पार्ट टाइम विजिटिंग डॉक्टर्स हैं सितंबर 30 के डेटा के हिसाब से। एंड दे ऑपरेट ऑन फुल टाइम डॉक्टर मॉडल, ensuring that most of the core specialists are available 24/7। तो ये इनकी डेफिनेटली एक अच्छी बात है। अब इनकी एसेट्स की बात करें तो 926 करोड़ से बढ़कर 1081 करोड़ हुआ है लास्ट 3 इयर्स में। पहले 1019 करोड़ हुआ, 10% बढ़ा, और फिर 1081 करोड़ हुआ, 6% बढ़ा है। परफॉर्मेंस की बात करें रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 551 करोड़ से बढ़कर 729 करोड़ हुआ था, 32%। और फिर कोविड पीरियड में जो भी इम्पैक्ट हुआ है सर्विसेज पे, उसकी वजह से 9% का ड्रॉप आया, 660 करोड़ टर्नओवर रह गया। प्रॉफिट मार्जिन 8%, 8% और 6% रहे लास्ट 3 इयर्स में। इनका प्रॉफिट 45 करोड़ से बढ़कर 55 करोड़ हुआ, 24% मार्जिन इंक्रीज हुआ, फिर 29% डिक्रीज करके 40% रह गया। अब इनकी जो है अगर 9 मंथ्स के टर्नओवर की बात करें तो एक अच्छी परफॉर्मेंस कहेंगे, लेकिन डेफिनेटली एक क्वेश्चन मार्क भी है कि ये परफॉर्मेंस सस्टेन हो पाएगी कि नहीं। सबसे पहले देख लेते हैं रिजल्ट्स को। 494 करोड़ से दिसंबर 20 में जो थे 9 मंथ्स के टर्नओवर बढ़ के 774 करोड़ हुआ दिसंबर 21 में एंडिंग 9 मंथ्स, और 39 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो बढ़ के 126 करोड़, लगभग 3.8 टाइम्स, 8% का मार्जिन डबल हो गया 16%। डेफिनेटली एक अच्छी परफॉर्मेंस, बट ये कितना सस्टेन हो पाएगा ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। अदर पैरामीटर्स की बात करें तो ईपीएस 4.74, 5.92, 4.25 लास्ट 3 इयर्स का, दिसंबर 21 में 13 के आसपास। इक्विटी 101.5 हो जाएगी इनकी पोस्ट आईपीओ, और एनएवी पोस्ट आईपीओ 86 रुपीज़ हो जाएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर हम देते हैं तो 11% के आसपास है। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 19 में 10% डिविडेंड दिया, फिर 30% दिया, लेकिन 21 में कोई डिविडेंड नहीं दिया, जैसे कि परफॉर्मेंस भी इनकी थोड़ी इफेक्ट हुई थी। और फाइनेंशियल 22 के लिए ऑलरेडी ये 20% डिविडेंड अनाउंस कर चुके हैं। पीयर कंपैरिजन की बात की जाए तो इन्होंने अपने आरएफपी में जो पीयर्स दिए हैं, अपोलो, फोर्टिस, नारायण हृदय हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर और किम्स, जो कि अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है। फोर्टिस को छोड़ दें तो बाकी एक कमांडिंग पी डिमांड कर रहे हैं अपोलो, नारायणा और मैक्स हेल्थ केयर। दे आर दी एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल चेन्स इन द कंट्री, और किम्स अभी हाल में लिस्ट हुई थी 41 के आसपास। तो ये एक और पॉइंट देखने लायक है कि जितने भी इस टाइप के हॉस्पिटल्स हैं इनका कंसंट्रेशन साउथ में ज़्यादा है। तो आस्किंग प्राइस आरसीएमएल का अगर हम देखते हैं, यानी कि रेनबो हॉस्पिटल्स का, तो इसका पी आता है 43.53 अगर हम फाइनेंशियल 22 की अर्निंग्स को एनालाइज करते हैं। स्ट्रेंथ्स की बात करें तो दे आर, एज वी हैव सीन, दे आर लीडिंग पेडियाट्रिक मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर चेन, कॉम्प्रिहेंसिव पेरीनेटल केयर प्रोवाइडर विद सिनर्जीज बिटवीन पेडियाट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सर्विसेज। हब एंड स्पोक मॉडल है विच प्रोवाइड सिनर्जीज एंड इंश्योर्स बेटर केयर एंड एक्सेस फॉर पेशेंट्स। स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लास्ट 3 इयर्स का, अगर फाइनेंशियल ईयर 21 को छोड़ दें जो कि इम्पैक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर रीजन्स। अगर रिस्क और वीकनेस की बात की जाए तो दे आर डिपेंडेंट ऑन मेडिकल प्रोफेशनल्स डेफिनेटली, और बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स इम्पैक्ट हो सकते हैं अगर ये टैलेंट को रिटेन नहीं कर पाते हैं। दे
इनके पास एक अच्छी स्टाफ की स्ट्रेंथ है, लेकिन दे आर एंगेज बेसिकली ऑन ए कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो लॉन्ग टर्म में कितने लोग रहेंगे, एट्रिशन रेट क्या रहेगा, ये डेफिनेटली एक पॉइंट रहेगा कंसिडरेशन के लिए। और इनके जो रेवेन्यूज हैं वो हाईली डिपेंडेंट है ऑन हॉस्पिटल्स इन हैदराबाद एंड बेंगलोर। और इनके रेवेन्यूज अगेन दे आर डिपेंडेंट ऑन दी सर्टेन स्पेशलिटीज, जहाँ से कि इनका मेन रेवेन्यू आता है। दे ऑपरेट इन अ रेगुलेटेड इंडस्ट्री, और इनको जितने भी सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरनमेंट, लेबर एंड अदर रेगुलेशंस हैं उनको कंप्लाई करना एक आवश्यकता है। इनका प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप होल्डिंग्स 62% से कम होकर 49% हो जाएगी, 50% से कम रह जाएगी। द एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर हम देखें प्रमोटर्स और सेलिंग स्टेक होल्डर्स का, NIL से लेकर 110 रुपीज तक का है। ऑब्जेक्ट्स बेसिकली द अर्ली रिडेम्पशन ऑफ NCDs इश्यूज बाय द कंपनी, उसको रिडेम्पशन करना चाहते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड सेटिंग ऑफ न्यू हॉस्पिटल्स एंड परचेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट ऑफ सच न्यू हॉस्पिटल जो 280 करोड़ का है, उसमें से कुछ पोर्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा, बाकी कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोटा जो है 35% है। की टेकअवेज, लेट अस रिव्यू इट वंस अगेन। मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर जैसा हमने देखा फॉर चिल्ड्रंस मेडिकेयर, साउथ एंड नॉर्थ सेंट्रिक हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर, दे आर सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट ऑन सर्टेन, अगर फ्लिप साइड पे देखें तो ऑन सर्टेन स्पेशलिटीज एंड हॉस्पिटल्स फॉर मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यूज। स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। और फाइनेंशियल ईयर 22 में जो दिसंबर 21 के जो रिजल्ट्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छे हैं। तो एक डेफिनेटली दिस हैज टू बी वॉच्ड कीनली। ओवरऑल there are in this volatility in the secondary market, there are good opportunities available in the secondary market, so it will be prudent that if an investor can avoid this issue, but अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो डेफिनेटली लिस्टिंग के वक्त कॉशियस रहना है कि किस तरह से लिस्टिंग होती है और किस तरह से आगे ये शेयर परफॉर्म करता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग बोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स। थैंक यू।